मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में तौसी। केस के दीगर शरीक मुल्जिमान की भी जमानत मंजूर। शहबाज शरीफ समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूँ, मालिक न शेयर होल्डर। करप्शन करनी होती तो खानदानों की मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाता। सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनोमटी पड़ेगी। नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। मैंने कभी इतना मुश्किल गंभीर वक्त नहीं देखा है। हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। 1600 अरब रुपए इज 3 times मोर देन द रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा जाती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई है। पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे। इमरान खान ने पेट्रोल पर सब्सिडी देकर टोपी घुमाई। तवानाई के शोबे को नुकसान दिफा के बजट से भी ज्यादा है। बिजली पर 1100 अरब सब्सिडी ले डूबेगी। एक आम आदमी का बजट कैसे बनाएंगे आप? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ये बात। नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन करें। आपकी बात एकदम सर, ये बड़ी कंफ्यूजन है, ढाक सारे सब होंगे। थोड़ा सा बताएं तो सही, कैसे वो पेट्रोल पूरा करेगा, कैसे बिजली के 200 यूनिट लेगा, कैसे वो स्कूल बच्चों को। बात दुरुस्त है आपकी, बहुत मुश्किल है। तभी तो है। तो पहले तो आप बना लेते थे, आप क्यों नहीं बना रहे? पहले कब बनाया? ट्विटर पे बहुत बनाया। कम अज कम तनख्वाह 25,000 है, बजट कैसे बनेगा? सहाफी का वजीर खजाना से सवाल। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, इतनी कम आमदन में बजट बनाना मुश्किल है। मिफ्ता इस्माइल का IMF प्रोग्राम पर सवाल का जवाब देने से भी गुरेज। चीन से कर्जे रिफंड करने के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हुकूमत को IMF से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कंफ्यूज बजट पेश किया। शौकत तरीन की कड़ी तनकीद। मुजम्मिल असलम बोले, इस साल का खसारा 7,000 अरब से बढ़ जाएगा। महंगाई की शरह 35% से बढ़ जाएगी। छोटे रिटेलर्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स के निफाज का ऐलान। फिक्स्ड इनकम टैक्स 3,000 से लेकर 10,000 रुपए होगा। बड़े रिटेलर्स और सर्विसेज फराहम करने वालों को 50,000 रुपए टैक्स देना होगा। टैक्स वसूली बिजली के बिल्स के साथ की जाएगी। बिल 30,000 माहाना तक 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। 30,000 से 50,000 तक के माहाना बिल वाले पर 5,000 रुपए फिक्स टैक्स। टैक्स अदायगी के बाद FBR पूछताछ नहीं करेगा। सीमेंट सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की गैर एलानिया हड़ताल। लाहौर में सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। कंपनियों ने ट्रांसपोर्टर्स को अदायगियां नहीं की, जिसके बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सीमेंट नहीं ला रहे। 3 माह में सीमेंट की बोरी 500 रुपए महंगी हुई। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 55 रुपए किलो सस्ता कर दिया। घी की नई कीमत 300 रुपए किलो मुकर्रर। 1 जून को घी की फी किलो कीमत 260 से बढ़ाकर 355 रुपए की गई थी। पंजाब का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। कम वसीला अफराद को बिजली के बिल्स की अदायगी में रियायत दी जाएगी। बजट का बड़ा हिस्सा तरक्याती मकासद के हुसूल पर खर्च किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का भी नए माली साल का बजट तैयार। 379 अरब 99 करोड़ रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील। तरक्याती प्रोग्राम में 2,194 तरक्याती मंसूबे शामिल। कबायली अजला में 69 अरब 9 करोड़ का तरक्याती फंड्स देने की तजवीज़। 2,128 मंसूबे हुकूमत अपने वसाइल से मुकम्मल करेगी। 66 मंसूबे गैर मुल्की इमदाद और कर्ज से चलाए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराह काफलीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात।
मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। दोनों रहनुमाओं में कौमी सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। ये खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामन जो वजीर आज़म है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फराग गोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था। बुशरा बीबी पर आमदन से जायद असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता ताड़र का बड़ा दावा। बोले महंगी घड़ियां, पेंटिंग्स, हीरे अफ्रीका से वफूद लाते थे। ये अशिया 5% कम कीमत पर बेची जाती थीं। बुशरा बीबी अपनी सहेली के जरिए लोगों से हीरे इकट्ठे करती थीं। पाकिस्तान ने बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर आज़म की नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीर को कौमी असम्बली इजलास में बहस कराने की दरख्वास्त। कहते हैं दुनिया भर में मुसलमानों के दिल का खून किया गया है। भारत में काबिल मजम्मत वाक़े के खिलाफ ऐवान करारदाद मंजूर करें। रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सेनेटर सिकंदर मेंधरो इंतकाल कर गए। सिकंदर मेंधरो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 माह से अमेरिका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मैयत मंगल तक पाकिस्तान लाई जाएगी। कराची में लोड शेडिंग कम ना हो सकी कि इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 8 से 15 घंटे तक जा पहुंची। क्लिफ्टन, डिफेंस, औरंगी, लांढी, मलीर, शाह फैसल के मकीन परेशान। कायदाबाद, लियाकत मार्केट, सऊदाबाद के रिहायशियों का भी बुरा हाल। कराची से पेशावर जाने वाला एयर ब्लू का तैयारा हादसे से बच गया। गुज़श्ता रोज दौरान परवाज अचानक मौसम खराब होने से परवाज नाहमवार हो गई। मुसाफिरों में खौफो हरास। कप्तान हाजिर दमागी से तैयारे को बुलंदी पर ले गया। पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। लाहौर से दुबई जाने वाली सरीन एयर की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे को बहिफाजत उतार लिया गया।